एवरीवन, वेलकम टू इंडी ब्रूड। सो आज का टॉपिक है अबाउट सुपर फूड्स फॉर बेबीज। तो सुपर फूड्स क्यों ज़रूरी है? एक तो पहले कि हम क्या खाना दे रहे हैं बेबीज़ को, वो क्या दे रहे हैं, किस टाइम पे दे रहे हैं, ये सब चीज़ें नेसेसरी हैं। बट आई थिंक फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, खाना आप वो दो बेबी को जो कि वो ईजिली एक्सेप्ट करे, एंड उसके ऊपर से आप अगर ये सुपर फूड्स क्लब कर दोगे तो उसके पूरे न्यूट्रिशनल कंटेंट की आपको टेंशन छोड़नी होगी, क्योंकि फिर आपको ये टेंशन नहीं करनी पड़ेगी कि वो न्यूट्रिशियस खाना खा रहा है कि नहीं, उसमें आयरन की कमी हो जाएगी कि नहीं। ये सारी चीज़ें गई तेल लेने, क्योंकि आपने ऑलरेडी सुपर फूड्स क्लब कर दिए हैं विद सच फूड्स जो कि बच्चा अपने आप एक्सेप्ट कर रहा है। तो बेबी भी खुश, आप भी खुश। वो क्या सुपर फूड्स है ये जानने के लिए ये वीडियो पूरी एंड तक देखें। पर उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहीं भी अच्छी लगे तो जाके लाइक ज़रूर हिट करना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये सुपर फूड्स हैं 8, और इन 8 सुपर फूड्स की लिस्ट में सबसे पहला जो आने वाला है वो है मेरे सामने ही रखा हुआ है, वो है ये अंडे का फंडा। तो ये इतने सारे इसलिए हैं, ये तो और कम है, ये पूरा यहाँ तक रहता है। तो ये सब खाते हैं, ये मैं खाती हूँ, ये विष्णु खाता है, मेरा हस्बैंड खाता है और दक्ष तो खाता ही है। तो ये सुपर फूड क्यों है? क्योंकि इस सुपर फूड एग में है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इतने सारे विटामिन्स हैं, और ये आपके बेबी की प्रोटीन नीड्स को भी पूरा करता है। क्या आपको पता है इस एक अंडे में होता है 4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अब क्योंकि दक्ष छोटा ही है, ही इज जस्ट अबाउट टू टर्न 2, अभी वो 21 मंथ्स का ही है, तो हमने जब से एग देना शुरू किया है, हमने थोड़ा पहले आधा अंडा ही देना शुरू किया, आधे से भी एकदम थोड़ा सा, बिकॉज ही शुड एक्सेप्ट इट। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके क्वांटिटी इंक्रीज की। बेबीज़ को बोलते हैं कि पहले आप एग येलो दो, क्योंकि वो ज़्यादा न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है उसमें फॉर बेबीज़, गुड फैट्स होते हैं फॉर बेबीज़, एंड फिर आप एग वाइट भी दो, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रोटीन। तो अब हमने इंक्रीज करते करते वी हैव मूव्ड टू 1 एग पर डे ओनली, बहुत ज़्यादा भी नहीं देते हैं। अगर आप एग नहीं दे सकते हो तो आप पनीर दो, आप टोफू दो। तो प्रोटीन का आपको ध्यान रखना है इन योर बेबीज़ फूड। अच्छा, एग में होता है कोलिन। कोलिन जो होता है, इट्स नॉट कोलिन नहीं जिससे साफ करते हैं टीवी, वो वाला नहीं, CHOLINE। इससे मेमोरी बूस्ट होती है, उसकी रिटेंशन पावर बढ़ती है। सो एग इज गुड फॉर बेबीज एंड इट इज ऑन द टॉप लिस्ट ऑफ द सुपर फूड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लैक्सीड की। फ्लैक्सीड भी मेरे पास रेडी है, क्योंकि ये मैं सारी आपको सच्ची सच्ची बातें बता रही हूँ, ये सब मैं एक्चुअली में देती हूँ टू माई बेबी, इसीलिए मेरे पास ये सारी चीज़ें रेडी भी हैं। तो फ्लैक्स सीड का पाउडर बना के रखा हुआ, इसमें और भी सारी चीज़ें हैं, जिसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, जिसमें मैं बताने वाली हूँ अपकमिंग वीडियो में कि ये फ्लैक्स सीड एक और सुपर फूड पाउडर आप कैसे बना सकते हो। बहुत ही ईजी है, बट ये मैंने बना के रखा हुआ है, और इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं देना, बिकॉज फ्लैक्स सीड, या जिसको हिंदी में तीसी भी कहते हैं, इट इज़ वेरी बिटर टू टेस्ट। तो मैं एक हर मील में देती हूँ, और बस इतना 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 आपको चुटकी में डालना है, पूरी मील में इतना सा आप डालोगे, ताकि इसका टेस्ट भी ना पता चले बेबी को, एंड ये इसका न्यूट्रिशन भी पहुंच जाए। तो आप 3 मील्स में दोगे हर दिन, तो फिर इसको जितना देना चाहिए उतना आप दे पाओगे, एंड एक बार में बेबी को भी ज़्यादा पता नहीं चलेगा। तो ये आप क्यों दोगे? क्योंकि इसमें होता है ओमेगा 3, विच इज़ वेरी गुड फॉर स्किन, फॉर हेयर, फॉर ब्रेन, और ये जो है बहुत अच्छा लैक्सेटिव का भी काम करता है। तो अगर आपके बेबी को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो दिस इज़ अ मस्ट, वो उसमें हेल्प करेगा। तो अगेन अ गुड सुपर फूड। नेक्स्ट आता है जो कि आप किसी भी खाने में मिला सकते हो, एंड स्पेशली छोटे बच्चों के खाने में, क्योंकि छोटे बच्चे आराम से पूरा एकदम जैसे रोटी सब्जी टाइप्स नहीं खाएंगे। अगर आप उसको दे भी रहे हो तो मोस्टली लाइक माय बेबी दक्ष प्रेफर्स कि उसको थोड़ा सा मैश करके, गीला करके, स्मूथ कंसिस्टेंसी में ही वो खाता है। तो उसमें हम हर मील में देखो, ये भी मेरे पास रेडी है, दही कर्ड 2 पैकेट्स हैं,
ये दही ज़रूर इंक्लूड करते हैं उसकी हर मील में। अगेन आपको पता है कि दही इज़ गुड इन प्रोबायोटिक्स, इट इज़ गुड इन विटामिन। दही की तो सबको पता है अच्छाइयाँ, एंड इनफैक्ट आप सब लोगों को भी, हम लोगों को भी, अडल्ट को भी, एवरीवन शुड हैव दिस। एंड अडल्ट ह्यूमंस क्या, मेरा जो पेट है ग्रिफिन, उसको भी दिया जाता है, बिकॉज दही इज़ गुड, अ गुड सुपर फूड फॉर एवरीवन। बच्चों के लिए तो मस्ट है। एंड मेरी एक ऑफिस कलीग भी बता रही थी कि आप ना अपने बेटे को दही शुरुआत से ही देना, क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। तो आप थोड़ा सा बाद में जाके दोगे तो दही ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते हैं बच्चे। इनफैक्ट मुझे भी अपने छोटे की मेमोरी याद है कि मुझे दही नहीं अच्छा लगता था, उसका टेक्सचर थोड़ा सा अजीब सा लगता था, तो उसमें खूब सारी मैं चीनी डाल के खाती थी। तो वो अवॉइड करने के लिए आप जितनी जल्दी इंट्रोड्यूस करो उतना अच्छा है। जो नेक्स्ट दो चीज़ें लिस्ट में आने वाली हैं वो है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स इन जनरल आपको सारी ही देनी है। जितने ज़्यादा आप कलरफुल वेजिटेबल्स इंक्लूड कर सकते हो अपने बेबी की डाइट में उतना इंक्लूड करो। हम ट्राई करते हैं रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, जुकीनी, लौकी, कद्दू, सो रेड, येलो, ग्रीन, ये सारी जितनी भी कलरफुल चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं। शकरकंदी, शकरकंदी के आप वेजेस काट के अच्छे से दे सकते हो, बेबी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो मीठा भी होता है। उसको थोड़ा सा भून भी दोगे घी में तो वो बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में। तो जितने भी आप कलरफुल वेजिटेबल्स इंक्लूड कर सकते हो उतना करो। नेक्स्ट, गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी विच इज़ अ वेजिटेबल इटसेल्फ, इट इज़ टोमेटो। तो नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है टोमेटोज। तो टोमेटो है रिच इन विटामिन सी एंड रिच इन फाइबर। तो आप टमाटर भी इंक्लूड कर सकते हो। इनफैक्ट आप अगर ट्राई कर रहे हो वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस करना, तो आप एक काम करो, टमाटर को, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, दक्ष जैसे एक्सेप्ट कर लेता है। जब मैं सैलड काट रही होती हूँ तो उसको कलरफुल चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जैसे वो गाजर खुद ही आके लेना चाहता है, भले ही वो 2-3 बाइट्स लिए उसके बाद च्यू करे एंड वो बोर होकर हटा दे, बट ही वॉन्ट्स टू टेस्ट इट। हमेशा ही जब भी वो कटते हुए देख लेगा, या फिर कोई ला भी रहा होगा बाहर से गाजर, तो उसको पहले दिख जाएगा। सेम गोज फॉर टोमेटो। टोमेटो का भी कलर इतना अट्रैक्टिव होता है, तो वो अपने आप ही जाके मांगता है कि मुझे टमाटर चाहिए। तो हम उसको कट करके देते हैं, वो कम से कम अपने मुंह में डालता तो ज़रूर ही है, वो ट्राई तो ज़रूर करता है, टेस्ट ज़रूर करता है। तो आप कुछ पकाने से पहले आप एक बार ट्राई करो कि अगर बेबी ऐसे ही एक्सेप्ट कर रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप किसी फॉर्म में, किसी वेजिटेबल में, पॉरेज में, खिचड़ी में, किसी भी तरह से आप करके दे सकते हो। अब हमने डेयरी की बात कर ली, हमने वेजिटेबल्स की बात कर ली, एग्स की बात कर ली, अब आती है ग्रेन की बारी। तो जो ग्रेन हम सारी तरह के ग्रेन्स देते हैं, हम आटा भी देते हैं, हम चावल भी देते हैं, बट जो हम और एक और चीज़ इंक्लूड करते हैं दक्ष की डाइट में, विच इज़ दिस, ओट्स। तो हम अवॉइड करते हैं कि हम प्रोसेस्ड ओट्स ना लें, तो हम ये स्टील कट ओट्स लेते हैं, जो कि मोर और लेस दलिया की तरह ही दिखते हैं। तो आप सिमिलर प्रोसीजर भी आप कैरी कर सकते हो दलिया वाला इसको बनाने के लिए। और अगर आपको रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। इसकी अच्छी अच्छी टेस्टी रेसिपीज़ मैं बता सकती हूँ जो कि दक्ष इजीली एक्सेप्ट करता है। तो वाई ओट्स? बिकॉज इट इज़ गुड, इट हैज़ गुड कंटेंट ऑफ प्रोटीन, एंड कुछ बच्चों को ग्लूटेन एलर्जी होती है, तो इट इज़ ग्लूटेन फ्री ऑल्सो। तो इसलिए आप इसको दे सकते हैं। इसमें मैं ट्राई कर रही हूँ पढ़ने का कि प्रोटीन कंटेंट इसमें कहाँ लिखा है। हाँ, तो इसमें पर 100 ग्राम में 17.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, और हर एक सर्विंग विच इज़ 40 ग्राम्स ऑफ पर सर्विंग, इसमें 7.1 प्रोटीन है। सो इसीलिए ओट इज़ ग्रेट। ओट्स आप ज़रूर इंक्लूड करो, नॉट एवरी डे, बिकॉज हम ट्राई करते हैं हम बेबीज़ को चेंज कर करके खाना देंगे, तो एक ही तरह के खाने से चाहे जितना भी न्यूट्रिशन आपने पैक किया हो, बेबी बोर हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा था कि easily acceptable plus with the combination of nutritious is great। उसके बाद आती है बारी ऑयल्स की, जो आप खाना पकाते वक्त यूज़ कर रहे हो। तो मैं ज़्यादातर घी में ही दक्ष का खाना बनाती हूँ। एंड उसके अलावा अगर ऑयल डालना है आपको तो आप ट्राई करो, आप कोकोनट ऑयल करो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू रिफाइंड और ये सारा चीज़। ऑलिव ऑयल आप ट्राई करो कि आप कोकोनट ऑयल लो। तो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी में है फ्रूट की कैटेगरी, जो कि है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल इज़ वेरी टेस्टी, इट्स कलरफुल, अट्रैक्टिव, एंड ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ उसमें होता है मेलेटोनिन। तो मेलेटोनिन आपकी ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट करता है, तो इसीलिए बेबीज़ को आप पाइनएप्पल ज़रूर दो। बहुत ज़्यादा भी किसी भी चीज़ का बहुत एक्सेस इज़ ऑल्सो नॉट गुड, बट इन
लिमिटेड एंड इन मॉडरेट क्वांटिटी आप पाइनएप्पल ज़रूर दो बेबीज़ को। तो ये थी मेरी 8 सुपर फूड की लिस्ट। बहुत ही इजी है आपको अपने बेबी की डाइट में इंक्लूड करना, स्पेशली छोटे बेबीज़ को जिनको मोस्टली हम खाना मैश करके देते हैं एंड बस प्योरे फॉर्म में खिलाया जाता है या सेमी प्योरे फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में खिलाया जाता है। तो इट्स वेरी इजी टू क्लब। तो आप ज़रूर ट्राई करो कि इन सारी चीज़ों का आप एटलीस्ट ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ आप आराम से अचीव कर पाओगे। इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि हम कर रहे हैं तो इट्स वेरी इजी। तो आई होप ये आपको हेल्पफुल लगी हो। और भी कोई सुपर फूड है जो मुझे नहीं पता तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं भी ट्राई करूँगी इंक्लूड करने का इन डिशेस ईच मील और एवरी डे और वंस इन अ वीक वॉट। तो बताओ कैसी लगी वीडियो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट सेक्शन में बताओ और क्या होना चाहिए सुपर फूड की लिस्ट में, और आप किन तरीके की वीडियोस देखना पसंद करोगे, ये सारी चीज़ें बताओ। और ये भी करो कि हमें इंस्टाग्राम पे जाके प्लीज़ फॉलो करो। इंडी ब्रूड्स हमारा चैनल का नाम है इंस्टाग्राम पे, प्लीज़ जाके फॉलो करो। और ये वीडियो कहीं भी अच्छी लगी तो जाके लाइक ज़रूर कर दो। थैंक यू।